जी, गुड इवनिंग। मैं हूँ दिल पैट्रिक फ्रॉम क्यू एनर्जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। तो जी, आज हम मौजूद हैं वापडा टाउन में। यहाँ पे एक स्टोर है, यूरो स्टोर। यहाँ पे हमने एक 60 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है, जो कि आपको सबसे पहले दिखाते हैं। चले सिस्टम को एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको बताते हैं यहाँ पे हमने क्या पैनल लगाए हैं, क्या इन्वर्टर लगाए हैं, स्ट्रक्चर किस तरह से है, कहाँ कहाँ पैनल्स लगे हैं। तो प्लीज़ इसकी इन प्राइसेस को देखने की, इसकी प्रोडक्शन को देखने की, और इसकी जो सिस्टम पर मंथ इनको बचत करके देगा उसको जानने के लिए प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। एक बार सिस्टम को जरूर देख लीजिएगा प्लीज़। जरा दिखाइएगा सारा स्ट्रक्चर। वॉकवे आपको सामने बिल्कुल नजर आ रहा है, एज इट एज जैसे भी है। और इस तरह का जरा सिस्टम आपको सारा नजर आ रहा है। तो जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सर हमने जो पैनल इस्तेमाल किए हैं वो कैंडियन 625 वाट के पैनल हैं। जो टॉपकॉन बायफेशियल पैनल आपको नजर आ रहा है, कैंडियन के पैनल्स हैं। 625 वाट के हायर ब्रांड पे पैनल इस्तेमाल किए गए हैं। और जो यहाँ पे इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया है वो सोलिस का 50 किलो वाट का इन्वर्टर है। 25 किलो वाट का कस्टमर के पास ऑलरेडी इन्वर्टर मौजूद था, और उसकी एक्सपेंशन भी इन फ्यूचर में करेंगे कि इवन कि हमने नेट मीटिंग भी यहाँ उसी के हिसाब से कराई गई है। और ये सिस्टम आपको सारा दिखाता चले तो पैनल्स आपको करीब से दिखा दें तो 625 वाट का कैनेडियन का पैनल यहाँ पे लगा है। प्लीज टैग दिखाइए, कैनेडियन 625 वाट का है। एन टाइप बाइफिशियल पैनल है ये टॉपकॉन फैमिली से। स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं एज इट एज जैसे मेरे बाकी सिस्टम्स में आपको नजर आता है स्ट्रक्चर। मैं इसको कहता हूँ जोड़ फ्री हो जाता है जब आप इसको पिलर्स के ऊपर लेके आते हैं। तो जब पिलर के ऊपर पिलर आपका आता है, टॉप प्लेट के साथ आता है, आपका जो राफ्टर जो आपका ट्रस्ट आती है वो आपकी पिलर के ऊपर आएगी, तो स्ट्रक्चर में मजबूती ज़्यादा आएगी। सेम पॉक्सी पेंट किया गया है, जो कि तकरीबन पेंट जॉब है ना जो नाजरीन, उसको आपको करना पड़ता है साल बाद 2 साल बाद। जब आप पॉक्सी पेंट कर देते हैं तो ये रबर नुमा हो जाता है, इसको दोबारा पेंट करने की जरूरत नहीं रहती। एटलीस्ट 10 साल तो ये कहीं नहीं जाने वाला। तो 625 वाट के पैनल यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए हैं, जो कि 96 हैं, जो कि पूरा 60 किलो वाट यहाँ पे बनाते हैं। और इस सिस्टम की प्रोडक्शन की बात कर लें तो प्रोडक्शन ये कर रहा है, अगर ये 4 to 5 यूनिट पर डे जनरेट करे तो ये 250 से 300 यूनिट जनरेट करके देने की कैपेसिटी रखता है। और गर्मियों में अभी सर्दियों के दिन है, क्योंकि आज डेट है 20 जनवरी 2025 की डेट में हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिस्टम को 10-15 दिन पहले लग चुका था, मगर वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये सिस्टम बात करें हम तो पर मंथ इनको 4 to 450 लाख रुपीज़ पर के सेविंग करके देने की कैपेसिटी रखता है। इनकी जो ज़रूरत थी वो तो ऑलमोस्ट 100 की थी। 100 की इसी वजह से थी क्योंकि इनके बिल्स बड़े थे, मगर इनके पास स्पेस ख़त्म हो चुकी है और सिस्टम लगाने की। तो इन फ्यूचर और सिस्टम लगाएंगे हम, और देखते हैं कि इनका बिल हम किस तरह से ज़ीरो कर पाते हैं। वो इसी तरह ही ज़ीरो होगा कि अगर हमें और स्पेस देते हैं तो हम और सिस्टम बड़ा लगा सकें। एटलीस्ट यहाँ पे एक 100 किलो वाट का सिस्टम रिक्वायर्ड है। अब नीचे आपके साथ इन्वर्टर को डिस्कस करते हैं और उसकी राइट नाउ प्रोडक्शन भी आपको दिखाते हैं। फिर भी आप देख सकते हैं, एक बार आपको फिर जाते जाते अपनी पैड क्वालिटी दिखाते जाएं, सिस्टम क्वालिटी देखते जाएं। इसमें 2 वॉकवे बनाए गए हैं। एक ये वॉकवे है, इसकी लैडर वहां से जा रही है। दूसरा वॉकवे वो पीछे बना हुआ है, इससे ऊपर जो है उसका स्टेट वॉकवे ये जा रहा है, और उसकी लैडर वो बनी हुई है। और कुछ पैनल्स हमने वहाँ ऊपर इंस्टॉल किए हैं। यहाँ से आपको दिखा देते हैं, यहाँ से दिखाइएगा। वहाँ पे ऊपर कुछ पैनल्स इंस्टॉल किए हैं, और उसके लिए भी सेंटर में एक लैडर लगा के दी गई है ताकि इनको एक्सेस मिल सके दूसरी छत पे जाने के लिए। तो बस मैं ये कहता हूँ कि स्ट्रक्चर आपको खूबसूरत बनवाना चाहिए, और हमेशा जो भी वेंडर हो उसको देखना चाहिए कि वो क्या आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा है, क्या हार्डवेयर यूज कर रहा है। जैसे हम पाइप्स को भी क्लेम करते हैं कि हम पाइप्स भी जीएम के या विक्टोरिया के इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। एक देखें, सारा ईच एंड एवरीथिंग पाइप्स नीचे जा रहे हैं। खूबसूरत तरीके से सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। अब नीचे आपके साथ इन्वर्टर को शेयर करते हैं। तो जी जनाब, हम नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, सबसे पहले इस इन्वर्टर को देखिएगा। ये भी सोलिस का, ये 50 किलो वाट का इन्वर्टर है, जो कि ऑलरेडी जनरेशन पे है। ये सिस्टम जो ऑलरेडी कस्टमर के पास पहले था, इसको अब इसी को अपग्रेड किया था। ये 25 किलो वाट का इन्वर्टर है, जो कि 5G सीरीज का है। ये कस्टमर के पास पहले इंस्टॉल था। ये प्रॉपर इनके मेन स्विचेस लगे हैं जी। ये मेन ब्रेकर्स हैं, AC SPD लगी है और AC ब्रेकर है। यहाँ पे बात कर लें तो ये DC ब्रेकर्स हैं और DC फ्यूज हैं सारे। एक मेन पावर वहां से आ रही है, वहां से भी मेन पावर हमने वहां से उठाई है। और ये 25 किलो वाट का इन्वर्टर ये है। राइट नाउ फिजिकली यहाँ पे 75 किलो वाट का इन्वर्टर एग्जिस्ट कर रहा है। इसके साथ 20 किलो वाट के पैनल्स और लगाए जा सकते हैं। डीसी लॉसेस कवर हो जाएंगे, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अभी भी सिस्टम की जनरेशन की बात कर लें तो सिस्टम थोड़ा हाइट पे, ऑलमोस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐप पे देखा तो ये 50 यूनिट जनरेट कर चुका है, जबकि अभी जो टाइम हुआ है तकरीबन कोई 12:30 हुए हैं। तो अभी तक
आज के ठंडे वेदर में भी ये ओनली दिस सिस्टम जो लगा हुआ है, ये वाला इन्वर्टर अभी भी 50 की यूनिट करीब बना चुका है। तो इस सिस्टम की जो पर मंथ कॉस्ट है, पर मंथ सेविंग है, वो ऑलमोस्ट 4 से 4.5 लाख रुपए पर मंथ सेविंग करके देने की कैपेसिटी रखता है। यूनिट जनरेशन की बात कर लें तो महीने में आपको जो भी करके दे सकता है। एक सिस्टम जो है वो 4 यूनिट जनरेट करने की, 10 किलोवाट सिस्टम को 40 जनरेट करता है। 1 किलोवाट को एक फार्मूला याद रख लीजिए, 1 किलोवाट 4 यूनिट जनरेट करता है। मगर अच्छी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, अच्छी वायर यूज़ हो, अच्छा पैनल और अच्छा इन्वर्टर हो, तो ये 5 से 6 पे भी चला जाता है। तो मैं हायर एंड नहीं जाता, मैं डाउन साइज रहा हूँ। तो ये एक 10 किलोवाट सिस्टम जो है वो 40 यूनिट जनरेट करता है। इसको मल्टीप्लाई कर लें आप उतने से ही तो आपको रिजल्ट आ जाता है। अगर 1 किलोवाट 4 यूनिट जनरेट करता है, उसको 60 से कर लेंगे तो ऑलमोस्ट ये 300 के करीब आपका चला जाता है। तो इस सिस्टम की टोटल कॉस्ट आज की डेट में है 46 लाख रुपीज़। अगर आपको इस तरह का सिस्टम लगवाना है हमसे तो हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। लाहौर में, कराची में, सियालकोट में, मुल्तान में, पूरे पंजाब में और सिंध में भी हमारी सर्विसेज हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।